अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हेलो, आदाब। एक बार फिर आपका खैर मकदम है। वेलकम टू दिस चैनल। इस चैनल में आप सबका खैर मकदम है। जी हाँ दोस्तों, ये जो चैनल लेके आया है एक और नया वीडियो, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था। आज का मौजू है, आज का उन्वान, आज का टॉपिक, ऐसा भी होता है। आपके जहन में ये बात शायद इस्तराब लेगी कि कैसा हो सकता है। जी हाँ, ऐसा भी हो सकता है। ये ऐसे मक़ूले हैं जो मुफक्किरीन अमली तजुर्बे के बाद उन्हें जान कर, पहचान कर, बरत कर कहे हैं और जो ज़िंदगी की कसौटी पर 100% खरा उतरते हैं। जैसा कि एक मक़ूला है, धन के आगे गुण अंधा हो जाता है। धन यानी दौलत, गुण यानी औसाफ। जब दौलत का इफरात होता है तो गैर शऊरी तौर पर इंसान का किरदार और उसकी फितरत डगमगाने लगती है और उसको पता भी नहीं चलता, और इस तरह से वो अपने औसाफ से नीचे आते जाता है। ये अलग बात है कि उसकी दौलत की बुलंदी ऊपर जाती है और वो मालदार होते रहता है, लेकिन उसके औसाफ पस्त होते जाते हैं। उसी तरह एक और मक़ौला है, माल व असबाब और जायदाद के सामने प्यार भाप बन के उड़ जाता है। यानी माल व असबाब और जायदाद ये ऐसी चीज़ें हैं कि इंसान के अंदर एक ऐसी ख्वाहिश पैदा करते हैं कि वो खुदगर्जी का शिकार होता है और वो अपने आप को सिक्योर महसूस करता है, जबकि वो उस पर पूरी तरह काबिज हो। जब जायदाद उसके सामने होती है तो वो चाहता है कि दूसरों को क्यों दें, माल व असबाब दूसरों को क्यों दें, खुद ही उस पर जो है अपना पूरा कब्जा जमा कर उससे मुस्तफ़ीद हों। जब ऐसा सोचता है तो प्यार इस तरह उड़ जाता है जैसे भाप बनकर भाप ऊपर चली जाती है। भाप ऊपर जाती है तो हमें पता भी नहीं चलता, हम गौर भी नहीं कर सकते। उसी तरह प्यार खुलूस भी चला जाता है। तो यानी दौलत हो या माल हो, असबाब हो, लोगों के दरमियान खलीज पैदा करता है। एक और मक़ौला है उसी तरह, माँ बाप के जीने का सलीक़ा, माँ बाप के जीने का सलीक़ा औलाद को सिखाए ज़िंदगी का तरीक़ा। जी हाँ, जैसे माँ बाप वैसी औलाद, जैसा झाड़ वैसा फल। जिस झाड़ की आबियारी अच्छी हो, निगहदाश्त अच्छी हो, फल भी अच्छा होता है, पुख्ता होता है। उसी तरह माँ बाप अगर शराफत का पैकर हों, उम्दा किरदार के मालिक हों और अच्छी सीरत रखते हों तो यकीन उनकी औलाद भी नेक और सालेह निकलती है। ये मुसल्लिमा बात है, अमलन बात है। हमने कई मिसालें देखी, अजीम अजीम हस्तियों के वालदेन भी अजीम होते थे और उनके औलाद उनसे मुसाबिकत करके और ज़्यादा अजीम बनते थे, और माँ बाप से उनको ये चीज़ वतीरे में मिलती है, विरासत में मिलती है। ये बात है, जैसे माँ बाप वैसी औलाद। तभी तो कहा जाता है कि औलाद अगर कुछ करे तो कहते हैं कि इसका हिसाब माँ बाप से लिया जाएगा। इसी तरह एक और मक़ौला भी है कि अगर एक बार आदमी के कपड़े मैले हो जाते हैं तो कहीं भी बैठने आमादा हो जाता है, तैयार हो जाता है, क्योंकि मैल लगने के बाद तो समझता है मैं कहीं भी बैठ सकता हूँ, उसको सफाई का ख्याल नहीं रहता। उसी तरह अगर किसी का किरदार, कैरेक्टर ख़राब हो जाए तो कुछ भी गलत काम करने के लिए बिला झिझक, विदाउट एनी हेजिटेशन आमादा हो जाता है। जिस तरह मैले कपड़ों के बाद कपड़ों की अहमियत ख़त्म हो जाती है, किरदार में दरार पैदा होने के बाद किरदार भी जो है मुनहनी सतह पर चलता है और मुतज़लज़ल होकर इंसान गलत काम भी कर बैठता है। एक और मक़ौला भी है, रूप हो या रुपया, दोनों ऐसी चीज़ें हैं, रूप देखकर खुश ना हो, रुपया पाकर न मुस्कुरा। रूप देखकर खुश ना हो, रुपया पाकर न मुस्कुरा, क्योंकि न रूप मुस्तकिल है न रुपया मुस्तकिल है। ये दोनों आर्जी हैं और ये पायदार नहीं है। रूप ढलती उम्र के साथ हुस्न रूप ख़त्म हो जाता है। रुपया खर्च करने के साथ ही हाथ के मैल की तरह रुपया चला जाता है। तो न रुपया मुस्तकिल है, न रूप मुस्तकिल है, न हुस्न मुस्तकिल है, न दौलत है। अगर कुछ मुस्तकिल या पायदार है तो वो खुलूस से दिल की मोहब्बत, सदक़े दिल से की जाने वाली मोहब्बत ऐसी है जो कि पायदार होती है और वो हमेशा रहती है। तो नाजरीन, हम ये मक़ौले इस वास्ते पेश कर रहे हैं क्योंकि ये बातें ऐसी हैं कि जिनको इस्तेमाल करने के बाद, बरतने के बाद, परखने के बाद मुफक्किरों ने कहा है, और अमली ज़िंदगी में इनको हम मिनवान न सिर्फ देखते हैं बल्कि कई लोग इन तजुर्बात से दो चार भी होते हैं। एक और मक़ौला है कि अगर इंसान को जो है जीना पड़ता है तो जीने के लिए कोई ज़्यादा खर्च नहीं होता, लेकिन अगर वो दूसरों की तरह जीने की कोशिश करे तो खर्च बढ़ जाता है। यानी जीने के लिए कुछ खर्च नहीं होता ज़्यादा, जब वो दूसरों की नकल करके, इमिटेट करे जीने की कोशिश करता है तो खर्च बढ़ जाता है। कहते हैं कि जितनी चादर उतने पैर फैलाओ। अगर आप गैर को देखकर अपने तौर पे करेंगे तो अपने आप से आप
बैर करने लगेंगे। इसलिए कहते हैं कि जियो तो अपने तरीके से जियो, दूसरों को देखकर तकाबुल करके एक किस्म के कॉम्प्लेक्स में मुब्तला मत हो। एक और मकौला है इसी तरह नाज़रीन, कहते हैं कि एहसान फरामोश और बदखा। एहसान फरामोश वो होता है जो एहसान करने के बाद उसे भूल जाता है, ज़रूरत पर काम आने के बाद भूल जाता है, और बदखा वो होता है जो किसी का बुरा चाहता है। यानी जो एहसान करे अगर उसके साथ बुराई करे तो ना उसे मजहब पसंद करता है, ना ज़माना सहता है, बल्कि उसे ज़िंदगी ऐसा तल्ख सबक सिखाती है कि वो ज़िंदगी भर हर जगह हर मोड़ पर ठोकरें खाकर ज़िंदगी भर तल्ख सबक पढ़ता पढ़ता रहता है और पछताता है, लेकिन हासिल कुछ नहीं होता, क्योंकि उसके किरदार ने उसे दरेदर का बना दिया है। ये बात यहाँ पर आया होती है। तो नाज़रीन, हमारा ये सिलसिला चल रहा है। एक और बात भी बताते हैं। ऐसे ही आपने गौर किया होगा कि इन बातों में इंसान, उसकी ज़िंदगी और उसके अजीज़ अकारिब, उसके माँ बाप, उसका माहौल और उसकी आदत और अतवार उससे इस तरह मुंसलिक हैं जिस तरह वो एक दूसरे के लिए जुज़ लाइनफिक हैं। एक और मखौला है कि हम फ़ोन के लिए बड़ा केयरफुल रवैया इख्तियार करते हैं, यानी फ़ोन गिरने के डर से, टूटने के डर से हम इनकी बहुत हिफाजत करते हैं, लेकिन अपने लोग जब हमारे पास आते हैं तो ना हम उनकी कदर करते हैं, ना लिहाज करते हैं, बल्कि छोटी छोटी बातों पे हम उनको दूर कर देते हैं। इसी से मुमासिलत रखने वाला एक और मखौला है कि पेड़ पौधों को अगर हम फासलों से लगाएं तो बढ़ते बढ़ते करीब आते हैं। पेड़ पौधों को फासलों से लगाएं तो बढ़ते बढ़ते करीब आते हैं, और लोग हैं जो बड़े होते होते अपनों से दूर हो जाते हैं। जी हाँ, बेजान तो नहीं जानदार पेड़, लेकिन बेजुबान है। और हम इंसान अकल रखता है, लेकिन आदमी, इंसान, ये दोनों अकल रखते हुए भी ऐसी गलती करते हैं कि जब लोग आते हैं करीब तो वो दूर चले जाते हैं। पेड़ दूर लगाने पर करीब हो जाते हैं, और हम अपने करीब के लोगों को, अजीज़ों को, अकरबा को दूर करते हैं या उनसे दूर चले जाते हैं। यह बहुत ही गलत बात है। तो नाज़रीन, हमें इन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। एक एक मिसाल को हम अपने ऊपर मुंतखब कर ये देखें कहीं हम इनमें से तो नहीं हैं, और जहन में ये भी ऐसा भी होता है क्या, ऐसा हुआ है तभी तो बनी है ये मिसाल। अमल के बाद ही मिसाल का सांचा ढाल कर इसको एक एग्जाम्पल बनाया गया। हमारा आपका फरीज़ा बनता है कि हम इस मिसाल को न सिर्फ सुने बल्कि गौर व फिक्र करके इस पर अमल करें और इस बात को दूसरों तक पहुँचाएँ, क्योंकि अच्छी बात, नेक बात दूसरों को पहुँचाना नेकी करने के मुतरादिफ है। तो दोस्तों, हम इस बात से आपको मुत्तफिक होने पर कहेंगे तो नहीं, लेकिन सोचने के लिए ज़रूर कहेंगे कि आप सोचिए, गौर कीजिए और फैसला कीजिए। तो दोस्तों, हमारा आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है, इस वादे के साथ कि अगले वीडियो में हम और अच्छी ऐसी बातें बताएंगे जो हमारे लिए लम्हा फ़िक्र बन सकती हैं, सोचने का रास्ता दिखा सकती हैं। तो एक बार फिर हम आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारे एजे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल का बटन, घंटी के बटन को दबाएं। अब हम आपसे इस मुख्तसर सी बात के बाद इजाज़त चाहते हैं। उम्मीद कि आपको पसंद आई होगी। हमें आपकी कीमती आरा का इंतज़ार रहेगा। तो दोस्तों, नाज़रीन, हमें इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नई बात के साथ। खुदा हाफिज़।